गुड मॉर्निंग क्लास 11th। बच्चों, हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन यानी पीरियोडिक टेबल वाला, हमने लास्ट लेक्चर तक पढ़ लिया था एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक वॉल्यूम, कि कैसे वो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर चेंज होता है और कैसे पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर चेंज होता है। फिर हमने पढ़ा था उसमें साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, फिर हमने पढ़ा था साइज ऑफ कैटायन एंड साइज ऑफ एनायन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी सेकेंड, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसमें क्या होता है, कोई भी एटम है बच्चों आइसोलेटेड गैसियस, ये कोई एटम है एम, आइसोलेटेड और गैसियस। गैसियस का मतलब गैसियस स्टेट में है। अगर आप आयरन की भी आयोनाइजेशन एनर्जी निकालोगे तो पहले आयरन को मेल्ट करवाओगे, लिक्विड में आएगा, फिर उन लिक्विड्स को गर्म करके वेपर्स में कन्वर्ट करोगे, फिर हम अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे। आइसोलेटेड का मतलब किसी के साथ में बॉन्ड बनाए हुए नहीं है। जैसे NaCl है तो Na तो Cl से अटैच्ड है, या Cl हम कहें तो Na से अटैच्ड है, इसको हम आइसोलेटेड नहीं बोलेंगे। आइसोलेटेड मीन्स बिल्कुल अकेला हो, किसी के साथ में कोई भी बॉन्ड बनाए हुए ना हो। होता क्या है, एटम की बाहर वाली सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। हम चाह रहे थे इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंक दे बाहर, बहुत दूर ले जाए इन्फिनिटी पे। इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाएंगे तो इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन के अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ेगा। मान लो इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर फेंकने में हमको वर्क करना पड़ा 10 जूल, तो हम कहेंगे इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है 10 जूल। उस इलेक्ट्रॉन को वहां से निकाल के हम ले जाएं इन्फिनिटी पे, इतनी दूर ले जाएं कि वो दोबारा कभी लौट के यहाँ पर ना आए, उस जगह को हम इन्फिनिटी बोलेंगे। यानी इसकी अप्रोच से दूर जो भी चीज होगी उसको हम बोलेंगे इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं होता है बच्चों बहुत दूर। इन्फिनिटी का मतलब जैसे मैं इस रूम में हूं, इस दीवार के उधर जो भी होगा वो मेरे लिए इन्फिनिटी पे है, क्योंकि वो मेरी अप्रोच से बाहर है, ना तो मैं उसे देख पा रहा हूं ना वो मुझे देख पा रहा है। तो जो इस दीवार के उस साइड में होगा वो मेरे लिए इन्फिनिटी पे माना जाएगा। किसी भी आइसोलेटेड एटम को एनर्जी दो, यानी हीट कर दो सिंपली। अब ये कैटायन बन गया और इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, इस एनर्जी को ही हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन potential. The minimum amount of energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom is called ionization energy. किसी भी एटम को जो गैसियस स्टेट में हो और आइसोलेटेड हो, जितनी कम से कम एनर्जी देके उसके इलेक्ट्रॉन को हम निकाल पाएं तो वही एनर्जी होती है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर हो गई बात? डेफिनेशन हो जाएगी, आप खुद लिखेंगे। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसका हम पढ़ते हैं वेरिएशन इन अ ग्रुप। आयोनाइजेशन एनर्जी किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर कम होगी या बढ़ेगी। तो पहला हेडिंग है नेक्स्ट इसमें, वेरिएशन इन अ ग्रुप। किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे हम तो साइज बढ़ेगा, तो साइज बढ़ेगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा बाहर वाली सेल में, यहां पर होगा। अब ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कम अट्रैक्ट कर रहा होगा क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, ये न्यूक्लियस ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना मुश्किल है क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा है इस पे। यहाँ से निकालना आसान है क्योंकि न्यूक्लियस अपनी तरफ इसको
कम अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो यहाँ पर कम एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी आपको पड़ेगी। तो किसी भी ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, डिक्रीज होती है। इन अ ग्रुप व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। आयोनाइजेशन एनर्जी साइज इंक्रीज होने पर डिक्रीज हो जाती है। ये हो गया वेरिएशन इन अ ग्रुप। अब आता है वेरिएशन इन अ पीरियड। किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज कम होता है, भले ही ये साइज में हल्का सा डिक्रीज होता है, और इधर से इधर आने पर बहुत इंक्रीज होता है। इधर से इधर आने पर साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो अब इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालना आसान है और राइट हैंड साइड से निकालना मुश्किल है, क्योंकि यहां पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा न्यूक्लियस का और यहां पर अट्रैक्शन कम होगा, ये डिस्टेंस ज्यादा है। आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होगी इन अ पीरियड IE का मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू डिक्रीज इन साइज। साइज डिक्रीज होता है इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। ये हुआ वेरिएशन इन अ पीरियड। अब यहां पे एक टॉपिक आता है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी मींस ये कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इसमें से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी वो होगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसको M+ आ गया, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी वो होगी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। थर्ड इलेक्ट्रॉन अब अगर आप निकालोगे तब जो एनर्जी दी जाएगी वो होगी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ये हो गया। होता क्या है बच्चों, M और M+ में ये हम बता चुके हैं, जो जितना पॉजिटिव होगा वो छोटा होगा, ये छोटा होगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। अब ये M++ इससे भी छोटा होगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल है, यानी IE1 से ज्यादा होगा सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी और इससे भी ज्यादा होगी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सो ऑन। यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसी भी एटम की कम होती है, सेकेंड ज्यादा होगी, थर्ड और ज्यादा होगी। बस एक दो एक्सेप्शनल केस हैं, उनको छोड़ दें तो इन जनरल फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से सेकेंड ज्यादा होगी, सेकेंड से थर्ड ज्यादा होगी, थर्ड से फोर्थ ज्यादा होगी। ये हो गया सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज। अब आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें दो एक्सेप्शनल केस हैं। किसी भी पीरियड की अगर हम बात करें तो लेफ्ट से राइट जाने पर साइज कम होता है। हम सेकेंड पीरियड की बात कर रहे हैं। इसकी हम बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन का साइज बड़ा होगा और ऑक्सीजन का साइज थोड़ा सा छोटा होगा। तो ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन होनी चाहिए रूल के हिसाब से ज्यादा, इज लेस देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। इसको हमको एक्सप्लेन करना है। देखो बच्चों, किसी भी पीरियड में हम जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज कम होता है, लेकिन वो स्लाइटली डिक्रीज होता है डिक्रीज, लेकिन बहुत कम। अब नाइट्रोजन में आप आ जाइए, 1s2 2s2 2p3।
नाइट्रोजन में ये जो p ऑर्बिटल है ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है। हमको पता है हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल्स जो होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं, यानी नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। अब आप ऑक्सीजन में आ जाइए। ऑक्सीजन में ये P4 है और ये अनस्टेबल होता है, साइज में हल्का सा डिफरेंस है। अब अगर यहाँ से हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो रहा है, यानी ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके बहुत आसानी से स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। इसलिए ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान है एज कंपेयर्ड टू नाइट्रोजन, क्योंकि ये स्टेबल है इसलिए ये अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव नहीं करेगा। ये अनस्टेबल है इसलिए अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव कर देगा। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके ये स्टेबिलिटी भी गेन कर रहा है। तो नाइट्रोजन हैज exactly half filled p orbitals while oxygen has unstable p orbitals, hence it is difficult to remove an electron from nitrogen as compared to oxygen। ऑक्सीजन के कंपेयर में नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है। ये बात हो रही थी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की। अब मान लो हमने ये क्वेश्चन हो गया पूरा, आंसर भी हो गया। IE2 यानी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, अब यहाँ से एक कम हो गया, अब ये हो गया बच्चों अनस्टेबल। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, अब ये हो गया स्टेबल। अब इलेक्ट्रॉन को देखो बच्चों, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना मुश्किल है क्योंकि अब ऑक्सीजन ने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लिया, जबकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब अनस्टेबल है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना अब आसान है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। तो क्वेश्चन आता है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। कहोगे आफ्टर रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एक्वायर्स स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, hence it is difficult to remove an electron from oxygen as compared to nitrogen। ये हो गया। सॉरी अब इसमें एक और केस आता है। इसी को हम ले रहे हैं, सेकेंड पीरियड की ही बात कर लो। बेरिलियम और बोरॉन में बेरिलियम का साइज बड़ा होगा, बोरॉन का साइज छोटा होगा। इसका एटॉमिक नंबर 4 है और इसका एटॉमिक नंबर 5 है, इसका 3 है। Be का 4 है, 1s2 2s2। बोरॉन का 5 है, 1s2 2s2 2p1। दोनों में आउटर मोस्ट सेल तो सेकेंड है, लेकिन बच्चों आप समझ लो ये न्यूक्लियस होता है, ये फर्स्ट सेल होती है, ये सेकेंड होती है और ये थर्ड। यहाँ पे 1s होता है, फिर 2s और 2p होता है, फिर 3s 3p और 3d होता है। 1s में से इलेक्ट्रॉन 1s का पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अब सेकेंड सेल में आओ, सेकेंड सेल में जब हम जाएंगे तो 2s अंदर होगा और 2p बाहर होगा। सिमिलरली जब हम थर्ड सेल में जाएंगे तो 3s अंदर होगा, 3p बाहर होगा और 3d उसके भी बाहर होगा। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन 2s इलेक्ट्रॉनों पे ज़्यादा होगा क्योंकि 2s न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज है एज कंपेयर्ड टू 2p। 2p पे न्यूक्लियस का होल्ड कुछ कम होगा 2s की कंपैरिजन में। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा 2s में से और यहाँ निकाला जाएगा 2p में से। तो 2p पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम है, इसलिए 2p में से इलेक्ट्रॉन आप आसानी से निकाल सकते हो। मान लो हम इलेक्ट्रॉन को लेके भाग रहे हैं, हम थर्ड सेल को यहाँ पे हटा ही दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को लेके भागेंगे, 2p में से इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से लेके भाग जाएंगे एज कंपेयर्ड टू 2s, क्योंकि 2p बाहर होगा, इस वजह से 2p पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा।
2s पर ज़्यादा होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं 2s में से, जो कि निकालना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पर निकालने हैं 2p में से, जो कि निकालना आसान है। इसको हम बोलते हैं पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। पेनिट्रेट मीन्स होता है अंदर घुसना। अंदर घुसने को हम बोलते हैं पेनिट्रेट करना, यानी अंदर घुस के 2s में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है एज कंपेयर्ड टू 2p। क्यों? क्योंकि 2s पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर्ड टू 2p। इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s एज कंपेयर्ड टू 2p ड्यू टू पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी बोरॉन की, लेकिन ज्यादा हो जाती है बेरिलियम से। क्वेश्चन हो जाएगा Ie, और अगर कभी हम Ie लिखते हैं बच्चों तो उसका मतलब होता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। Ie लिखें या Ie1 लिखें, ऑफ बोरॉन इज मोर देन दैट ऑफ Be। इस वाली बात को एक्सप्लेन करके हमको बताना होगा। तो कहोगे इन केस ऑफ Be इलेक्ट्रॉन हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम 2s ऑर्बिटल, while in case of B it is removed from 2p orbitals, as we know that the attraction of nucleus on 2p electron is less than 2s electrons. Hence it is easy to remove an electron from 2p orbital as compared to 2s orbitals. Thus the ionization energy of Be is more than that of Be। Be का एटॉमिक नंबर 4 होता है और B का एटॉमिक नंबर 5 होता है। तो ये सिंपल से क्वेश्चंस थे आयोनाइजेशन एनर्जी के। आपको ध्यान रखना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर साइज ज़्यादा होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे साइज कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। उसके बाद ये केस थे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाला और बेरिलियम और बोरॉन वाला, सिंपल सा है। उसके बाद था सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है फर्स्ट से, थर्ड ज़्यादा होगी सेकेंड से, फोर्थ ज़्यादा होगी थर्ड से, सिमिलरली फिफ्थ ज़्यादा होगी फोर्थ से, एंड सो ऑन। ये सिंपल से क्वेश्चंस थे। बस जो एक्सेप्शनल केस हैं बच्चों वो हमको लर्न करने हैं। जनरली कंपटीशन में या बोर्ड में एक्सेप्शनल केस से ही क्वेश्चन आता है। तो इस लेक्चर में आज हमने डिस्कस करा आयोनाइजेशन एनर्जी बोलें या आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलें या आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलें, एक ही बात होती है। थैंक यू।